सीखे, इस बात को समझिए कि नोटिस राइटिंग बार इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बात को भी याद रखें कि 50 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है और 4 मार्क्स का आएगा। देखिए, मैंने आपको इसके पहले फॉर्मेट लिखना सिखाया था, बताया था कि हम किस तरीके से नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। एक बार फिर आपके सामने एक प्रश्न में लेके यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। इसे आप प्रश्न को हम पढ़ते हैं पहले। इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोटा। एज का मतलब आप सब समझते हैं, रूप में। एक तरह से इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। सपोज आपने पढ़ा होगा इस तरह की लैंग्वेज, सपोज यू आर द प्रिंसिपल, या इसकी जगह एज भी आ सकता है। एज का मतलब रूप में, रूप में द प्रिंसिपल, यानी कि आपको अपने आप को प्रिंसिपल मानना है ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोटा। सामने स्कूल का नाम हमारे सामने मेंशन है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कोटा शहर है उसके किसी स्कूल के प्रिंसिपल है। इसी स्कूल में आप प्रिंसिपल है। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस लिखिए। ड्राफ्ट शब्द हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो पहले। ड्राफ्ट का मतलब है लिखना, एक तरह से राइट है, राइट लिखना। लिखिए एक नोटिस, एक नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए। ड्राफ्ट लिखिए एक नोटिस इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सूचना देते हुए अबाउट बारे में द एजुकेशनल टू शैक्षणिक भ्रमण। तो देखिए, इस शब्द को, इस वर्ड को पढ़ने के बाद आपको ये समझ लेना है कि हमें जिसके बारे में लिखना है वह विषय है एजुकेशनल टूर। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न स्टूडेंट्स आपने पहले भी बहुत पढ़े होंगे। आप लेटर राइटिंग करते हो, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत होती है। इसके अलावा स्पीच राइटिंग में भी इसी तरह की शुरुआत हो सकती है। तो एक बात आपको समझ लेनी है कि प्रश्न को पढ़ते वक्त हमें इस बात को देखना है कि प्रश्न किस विषय पर है, यानी कि नोटिस राइटिंग हमें करनी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि नोटिस का विषय क्या है। तो एक बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो इस बात का फोकस ध्यान से प्रश्न में करें कि किस जगह हमारा विषय दिया गया है। तो जैसे एक बार और मैं शुरुआत करता हूँ इस प्रश्न की। एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के प्रिंसिपल के रूप में ड्राफ्ट नोटिस, ड्राफ्ट लिखिए। ड्राफ्ट मैंने आपको पहले ही समझाया, अभी लिखिए एक नोटिस इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट बारे में द एजुकेशनल टू शैक्षणिक भ्रमण। देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में लगभग तीसरा क्वेश्चन इसी का होता है। पहला क्वेश्चन पैसेज है, दूसरा क्वेश्चन नोट मेकिंग है और तीसरा क्वेश्चन नोटिस का आने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में यह बात आपको देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा, 4 मार्क्स का है और 50 वर्ड्स में लिखना है। शब्द सीमा को भी आप फोकस करें, माइंड में रखें परीक्षा में जाने के पहले। और यहाँ भी समझिए इस बात को कि एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के प्रिंसिपल के रूप में ड्राफ्ट नोटिस, नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट द एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट को आपको निकाल लेना है। माइंड में एक अच्छा सेटअप आपके बन जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हमें नोटिस किस बारे में लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी भी समझे हैं कि हमें नोटिस शैक्षणिक भ्रमण के बारे में लिखना है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि नोटिस का मतलब है स्कूल प्रशासन के द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मैसेज देना, सूचना देना। तो नोटिस से तात्पर्य सूचना से है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सभी स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होता है। बोर्ड से मतलब है सूचना देने का बोर्ड, जिसे हम हिंदी में सूचना पट्टी भी कहते हैं। तो वही नोटिस बोर्ड है और इस नोटिस बोर्ड के अंदर हमें विषय मिल गया है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताना है। आगे यदि वो क्वेश्चन में पढ़िए आप, गोइंग जा रहा है, टू बी हेल्ड, हेल्ड यानी ऑर्गेनाइज, आयोजित होना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, अंग्रेजी में जो मीनिंग है होल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो यानी कि ये जो होल्ड है इसका अर्थ होता है ऑर्गेनाइज, आयोजित करना, और सेकंड फॉर्म हेल्ड है और थर्ड हेल्ड है। तो यहाँ पे हेल्ड जो है थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लगाना या आयोजित करना। लगाने से तात्पर्य जैसे मेला लगाना
या कोई एजुकेशनल टूर लगाना। तो यहाँ पे जो हेल्ड है इसका अर्थ है ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित करना। तो अबाउट द एजुकेशनल टूर गोइंग टू बी हेल्ड, जो आयोजित होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। कोई डेट भी दिया सकती है आपको, नेक्स्ट मंथ आ सकता है, या पर्टिकुलर कोई डेट आपको मिल सकती है, सितंबर अक्टूबर कोई डेट मिल सकती है आपको। ऑल्सो मेंशन, ऑल्सो यानी भी, मेंशन यानी बताना, वर्णन करना। ऑल्सो मेंशन, वर्णन भी कीजिए द विजिटिंग प्लेसेस, घूमने के स्थान। यानी कि आपको यह बात भी मेंशन करनी है अपने नोटिस के अंदर कि स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल प्रशासन कहाँ घूमने जाएगा। यानी कि आप जयपुर जाना चाहते हैं, या आप जोधपुर, या कहीं अन्य जगह, दिल्ली है, आगरा है, जो हिस्टोरिकल सिटीज़ है, या उनका कोई पर्टिकुलर कुछ जिनका कोई महत्व है, ऐसे शहर में हम घूमने जा सकते हैं। टाइम ऑफ ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए जाएंगे। ड्यूरेशन मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि। ड्यूरेशन का मतलब अवधि, इसमें आपको बताना है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एंड इनवाइट द नेम्स, और आमंत्रित कीजिए नाम ऑफ द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के हु वांट टू गो ऑन टूर, जो टूर पर जाना चाहते हैं। तो देखो क्वेश्चन को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। एक बार और मैं शॉर्ट में मेंशन कर दूं, हम नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, 4 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स में लिखना है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा। एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तो अपने आप को कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल समझिए। ड्राफ्ट नोटिस, नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, सूचना देते हुए छात्रों को, अबाउट बारे में, द एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण के बारे में सूचना दीजिए। गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक, आपको कोई ना कोई डेट मेंशन करनी होगी। यहाँ पे भी वीक आया है, तो आपको अगले सप्ताह हेल्ड का अर्थ मैंने आपको बताया, आयोजित करना। ऑल्सो मेंशन, मेंशन शब्द के लिए आपको मैंने पहले बताया है, मेंशन का मतलब होता है बच्चों वर्णन करना, वर्णन करना, बताना। तो ऑल्सो मेंशन द विजिटिंग प्लेसेस, विजिटिंग यानी घूमने के, जो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है विजिटिंग, घूमने के, प्लेसेस स्थान, टाइम ऑफ ड्यूरेशन समय की अवधि, एंड इनवाइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और उन छात्रों के नाम आमंत्रित कीजिए। हु, जो, हु शब्द अगर कभी भी बीच में आए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आए, जो अर्थ देता है। हु जो वांट टू गो, जाना चाहते हैं उन टूर पर। तो देखिए यह जो नोटिस का क्वेश्चन है हमारे लिए नया नहीं है। हमने इस तरह के नोटिस कई बार स्कूलों में हमने पढ़े हैं कि स्कूल का प्रशासन विद्यार्थियों को एजुकेशनल टूर पर ले जाना चाहता है, तो उसके बारे में विद्यार्थियों को हमें मैसेज देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे नोटिस। क्वेश्चन समझ हमने लिया है। अब हम सबके पहले मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स बनाएंगे हम इसमें। आप बॉक्स को बाद में भी बना सकते हैं। यह बोर्ड है आपके सामने, उत्तर पुस्तिका होगी, तो उसमें संभव है आप बाद में भी बना सकते हैं। इसको आप पहले लिख लें, उसके बाद आप लास्ट में भी इसे बना सकते हैं। ऐसे एक बॉक्स हम बनाएंगे रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद बच्चों हम सबके ऊपर, मैंने आपको उसके पहले भी मेंशन किया था कि हम सबके ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट अर्थात संस्था का नाम लिखेंगे। हमें सबके पहले यह देखना है, यह लिखना है कि स्कूल का नाम क्या है। जो स्कूल नोटिस निकाल रही है, हो सकता है स्कूल के अलावा कोई दूसरा संस्था भी नोटिस निकाल सकता है, जैसे कोई पंचायत भवन है या कोई सरकारी महकमा है, कोई प्राइवेट संस्थान है, कोई भी नोटिस निकाल सकता है। तो हम यहाँ पर संस्था का नाम जैसा हमने प्रश्न में पढ़ा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। तो देखिए कैसे बिल्कुल सेंट्रलाइज करते हुए बीचों बीच आप लिखेंगे गवर्नमेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसी तरह से भी आप लिख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। देखो जैसा इसमें नाम दिया गया है ऐसा मेंटलिटी कभी ना नहीं रखे आप कि जो इसमें है वही लिखूंगा। आपको देखना है कि जो भी नाम क्वेश्चन में आया, हो सकता है आपको मैं भी कोटा लिखा रहा हूँ, परीक्षा में कोई दूसरा स्कूल आ जाए, कोई प्राइवेट संस्था का नाम आ जाए, कोई सरकारी संस्था का नाम आ जाए, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में मिले उसको आप नीचे लिखना है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, मैंने संस्था का नाम लिख दिया है। इसके अलावा देखो कभी कभार कोई सोसाइटी भी नोटिस निकाल सकती है, तो किसी वेलफेयर सोसाइटी का नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। जो भी नाम आए क्वेश्चन में उसी को आपको लिखना है। इसके बाद आप एक लाइन नीचे करके लिखेंगे NOTICE, नोटिस। आप जानते हैं हम नोटिस ही लिखने वाले हैं, और नोटिस शब्द का अर्थ आप समझते हैं सूचना होता है। हमें सूचना देनी है
आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको छात्रों को बताना है कि स्कूल एजुकेशनल टूर पर जा रहा है और स्कूल के विद्यार्थियों को हमें इसकी सूचना देनी है। तो देखिए इसके बाद नोटिस लिखने के बाद हम यहाँ पे नोटिस के इस दोनों साइड में यहाँ पे आप लिखेंगे तारीख, डेटेड। तारीख में आप कैसे लिखेंगे, जैसे अगस्त पहले महीने का नाम, डेट और फिर नेम ऑफ ईयर, 15 अगस्त 2020। जो भी आपकी परीक्षा की डेट है या आपको जो भी डेट सूट होती है यहाँ पे वही डेट लिखिए आप। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम एक नंबर वो लिख सकते हैं, एसआर नंबर, सीरियल नंबर, अर्थात हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं कौन से नंबर का है क्रम संख्या। जैसे मैंने इसमें एक फिगर डाल दिया है 23, तो इसका मतलब इजी है कि हम 22 नोटिस पहले ही मेंशन कर चुके हैं, 23वें नंबर का है। इस नंबर का कोई महत्व नहीं, आपकी इच्छा हो आप 27, 28, 32 तो भी नंबर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक समझ में आने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे वो उस कार्यक्रम का, उस इवेंट का नाम लिखना है, उस घटना का, उस कार्यक्रम का नाम लिखना है जिसका हम नोटिस देने जा रहे हैं। तो मैंने आपको प्रश्न में बताया था कि एजुकेशनल टूर हमारे कार्यक्रम का नाम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर, ऐसे लिख के मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेटेड कर दिया है। तो अब तक हम क्या समझे, हम ये समझे कि नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स में लिखना है और बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा ही। सबके ऊपर हम संस्था का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद नोटिस जो है उसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बीच फोकस करेंगे, पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखें, इससे अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इस साइड में आप तारीख लिखेंगे, उस साइड में आप सीरियल नंबर, हिंदी में मैंने लिखा है क्रम संख्या, पर आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। नीचे देखो हम लिखेंगे एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण। अब इसके बाद यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस के अंदर फॉर्मेट का बड़ा महत्व है। आप इस बात को समझें कि फॉर्मेट अगर आप सीख गए हैं तो फॉर्मेट 1 मार्क का है, 1 नंबर का फॉर्मेट है, और 2 नंबर में आपको ये बताना है कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, आप उस विषय वस्तु के बारे में कितना सफल रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो 2 नंबर का है। और 1 नंबर आपकी लैंग्वेज के, आपकी ग्रामर के, आपके वर्ड मीनिंग्स कितने सही है, इन सब बातों का 1 नंबर है। तो नोटिस 4 मार्क्स का है। तो यहाँ तक समझ में आने के बाद देखो हम इस तरह की भाषा आगे लिखेंगे। स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है। ऐसी कुछ भाषा को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। एक बार फिर मैं बताऊं आपको, स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है। तो इस लैंग्वेज को, इस भाषा को हम कैसे अंग्रेजी में सेट करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब नोटिस पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको एक नमूना इस तरह का लिखवाया था। आज एक बार फिर हम उसी लैंग्वेज को लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, एक लाइन यहाँ पे आप बीच में छोड़ दें, उसके बाद आप लिखें ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। तो देखिए ये पहली लाइन है हमारी। एक बार और मैं आपको ये समझाऊंगा। ऑल, सभी, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ऑफ का मतलब आप समझते हैं, आगे की, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी विद्यार्थियों को हियर बाय का मतलब होता है बच्चों इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की ये शब्द का अर्थ आपने वह भी पढ़ा है, लेकिन जब 2 वाक्यों को जोड़े तो दैट का अर्थ हमेशा की होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि नोटिस की शुरुआत हमेशा इसी पैटर्न से हो, इजी रहेगा आपके लिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट शब्द का अर्थ की।
our school is going to our school is going to organize our school is going to organize कि हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर एक शैक्षणिक भ्रमण एन एजुकेशनल टूर ऐसे लिखकर देखिए बच्चों यह लगभग यहाँ पे 2 लाइन्स हमारे सामने हैं लेकिन फुल स्टॉप आपको कहीं दिख नहीं रहा है अभी लगा भी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 2 सेंटेंस है यह 2 अलग अलग सेंटेंस है बीच में दैट जो है ये कनेक्टिव है ये 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है आपको इतना लंबा सेंटेंस एक साथ लर्न करने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप पहली बार में यहाँ से यहाँ तक सीखे इस तरह से स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि इसकी अंग्रेजी बनेगी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय मैंने आपको बताया हियर बाय शब्द का अर्थ इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है इन्फॉर्मेशन यानी सूचना होती है आपको जानकारी है इस बात की तो इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया जाता है तो पहली लाइन में हमने ऐसा पढ़ा है स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि दैट की दोनों वाक्य को जोड़ रहा है पहला वाक्य वो था दूसरा ये है फुल स्टॉप नहीं लगाया हमने अगर यहाँ आपको दिख रहा है तो नहीं है फुल स्टॉप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर इस तरह से एजुकेशनल टूर हमारा स्कूल एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने जा रहा है इसके बाद बच्चों आपको यह भी मेंशन करना है कि कब होगा और 2 days जैसे लिख दिया 2 days के लिए है फ्रॉम 15 अगस्त की डेट है नोटिस निकालने की तो जैसे मैं लिख सकता हूं अगस्त 21 2022 अगस्त 22 आप इस तरीके से लिखे तो देखो इसके बाद हमने लिखा है कि 2 दिन का होगा और 21 अगस्त से टूर हमारा शुरू है तो 21 और 22 2 दिन में हो जाएगा पूरा तो देखिए ये बात आप हमेशा ध्यान में रहे माइंड में रहे आपके कि टूर जो है वो 2 दिन का है तो आप इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 21 अगस्त से 22 अगस्त 2 लगा के अगस्त 22 हम कर सकते थे यहाँ पे तो इस तरह से आपको 2 बातें बतानी है कि कितने दिन का है और कब से है इसके बाद हमें देखो 2-3 बातें और हम आवश्यक है मेंशन करना एक तो ये कि कहाँ जाएंगे हम तो हम इसके बारे में लिखेंगे द टूर इज कंफर्म्ड फॉर द टूर इज कंफर्म्ड टूर निर्धारित किया गया है टूर को कंफर्म किया गया है फॉर द पिंक सिटी आप जानते हैं जयपुर या आप जयपुर द पिंक सिटी भी लिख सकते हैं हमारा राजस्थान का कैपिटल है किसी ने अगर नहीं देखा है नहीं घुमा है तो देखिए एक बार राजस्थान की संस्कृति के दर्शन करने आपको जयपुर में देखिए आप निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत सारी जगह है हमारा इतिहास वहाँ पर जीवंत उठता है जब हम आमेर फोर्ट देखते हैं जब नाहरगढ़ देखते हैं जब हम वाटर पैलेस जल महल देखते हैं तो बहुत सारी वहाँ पे ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इस बात को एक तरह से साक्षात गवाह बन जाते हैं कि राजस्थान की संस्कृति वास्तव में जयपुर में झलकती है वैसे तो पूरा राजस्थान एक ही है एक ही संस्कृति लिए हुए है लेकिन जयपुर विशेष महत्व रखता है हमारी राजधानी भी है द टूर इज कंफर्म्ड फॉर द पिंक सिटी जयपुर जो अगली बात मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा कि द टूर की फीस मेंशन करना आवश्यक है बच्चों को यह भी बताना बहुत ही आवश्यक है कि टूर की फीस कितनी होगी टूर फी इज ₹2000 ओनली
इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ यह लिखना है कि जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी छात्र टूर में जाने के इच्छुक हैं, जो डिजायर करते हैं वहां जाने की, ऐसे विद्यार्थी अपना नाम अपने इंचार्जर को लिखवा दें। तो इसके लिए लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे। दिस मीन्स छात्र, यहाँ पे मैंने कहा पैराग्राफ बदल दिया है। दिस मीन्स छात्र हु यानी जो, वांट यानी चाहते हैं, टू गो ऑन द टूर, छात्र जो भी टूर पर जाना चाहते हैं, कैन कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं, टू द इंचार्जर, इंचार्ज शब्द है, इससे बना शब्द है इंचार्जर यानी कि प्रभारी, जो भी आपका टूर का इंचार्ज है उससे संपर्क कर सकते हैं। आप इसकी जगह क्लास टीचर भी लिख सकते हैं, कैन कॉन्टैक्ट टू दियर क्लास टीचर्स। तो देखिए द स्टूडेंट्स छात्र वो यानी जो, वांट यानी चाहते हैं, टू गो जाना, ऑन द टूर भ्रमण पर, कैन कॉन्टैक्ट टू द इंचार्जर अपने प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्रों को, एक लाइन छोड़े नीचे और इसको लिखे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को शुड चाहिए, एक्ट पालना करना, अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार, सभी छात्रों को इसी के अनुसार पालना करनी चाहिए। यानी कि ये जो नोटिस प्रिंसिपल साहब निकाल रहे हैं, इस नोटिस की पालना करना सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अर्थात इसी के नियमों के अंतर्गत फॉलो करना है हमें। नीचे देखो, फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, फॉर मोर डिटेल्स, मोर शब्द का अर्थ अधिक होता है और डिटेल्स यानी जानकारी, अर्थात अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें, प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, जिनके नीचे साइन हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें। अंडर नीचे, साइंड हस्ताक्षर। फॉर मोर डिटेल्स अधिक जानकारी के लिए, मोर अधिक डिटेल्स यानी जानकारी, प्लीज कृपया संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें, किससे, जिसके नीचे साइन हो रहे हैं। अब नीचे हम यहाँ पर बॉक्स को थोड़ा नीचे ले जाऊंगा मैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे साइन की बात करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर, और सिग्नेचर लिखकर सिग्नेचर के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, बस। तो इस तरह से देखो बच्चों, यह आपका नोटिस पूरा तैयार हो चुका है। 4 मार्क्स का नोटिस है, एक बार 50 वर्ड्स इसकी लिमिट है, और मैंने जो आपके सामने मेंशन किया है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 60 to 70 वर्ड्स हो गए हैं। एक बार और सिखा दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया देखो कि नोटिस जो हमसे हमारे सामने क्वेश्चन में है वो ऐसा कहता है कि एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा के प्रिंसिपल के रूप में ड्राफ्ट लिखिए अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए, द स्टूडेंट्स छात्रों को, अबाउट बारे में, द एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण के बारे में सूचना दीजिए। टूर शब्द हमने सुना है, भ्रमण। गोइंग टू बी हेल्ड, हेल्ड का अर्थ आयोजित होना, हो सकता है आपने हेल्ड पहले ना पढ़ा हो, तो हेल्ड को ध्यान से समझिए आप। ऑर्गेनाइज का पर्यायवाची है, ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, जो आयोजित होने जा रहा है, और नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। ऑल्सो मेंशन, वर्णन भी कीजिए, द विजिटिंग प्लेसेस घूमने के स्थान कौन से होंगे, टाइम ऑफ ड्यूरेशन समय की अवधि कितनी इसमें आपके लगेगी, एंड इनवाइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स उन छात्रों के नाम आमंत्रित कीजिए who want to go on टूर, जो टूर पर जाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने लिखा सबके पहले संस्था का नाम, परीक्षा में जो भी नाम आए, सरकारी, प्राइवेट या किसी संस्था का, किसी पंचायत का, किसी सोसाइटी का, किसी क्लब का नाम भी आ सकता है, तो जो भी नाम आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में NOTIC नोटिस, और नोटिस के इधर लेफ्ट साइड में हम डेट डालेंगे। मैंने आज ही का डेट डाला है 15 अगस्त 2020, उधर हमने सीरियल नंबर डाल दिए हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पे 23 एक अंक लिखा है,
इसकी जगह आपकी इच्छा हो 17, 18, 25, 30, 40, 50 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका सिर्फ एक मायना है कि इसके पहले 22 नोटिस निकाले जा चुके हैं, 23 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हम कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रश्न में से अगर कोई शब्द ढूंढना है तो वह है नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द इवेंट, जो घटना जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है कि आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है, तो उसके लिए विद्यार्थियों से जो वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं, जो सेवा का काम करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, या आपको प्रश्न को थोड़ा सावधानी पूर्वक आप अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको प्रश्न में ही देखने को मिल जाएगा, कोई विशेष मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप प्रश्न को पढ़े तो माइंड में एक सेटअप रखें कि हमें इसी प्रश्न में यह ढूंढना है कि नोटिस किस थीम पर है, किस विषय पर हमें नोटिस लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि एजुकेशनल टूर का है, तो हमने नीचे यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोग्राम, कार्यक्रम के नाम में हमने नोटिस के रूप में एजुकेशनल टूर लिख दिया है। देखो मैंने आपको बताया है कि कोई भी विषय आ सकता है। आपके स्कूल में जितनी इवेंट होती है, लास्ट ईयर हमने देखा कि स्कूल्स में महात्मा गांधी की जयंती को लेकर विशेष जयंती होने की वजह से विशेष कार्यक्रम हुए, और स्कूलों में महात्मा गांधी पर बहुत सारे निबंध लेखन भी हुए, कुछ पोस्टर राइटिंग भी हुई, कुछ डिबेट कंपटीशन भी हुए गांधी के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसी भी आ सकता है महात्मा गांधी जयंती प्रोग्राम, या स्कूल के अंदर आपके कोई स्पोर्ट्स वीक होता है, कोई टूर्नामेंट आपके स्कूल में होता है, तो वो भी यहाँ पर इस रूप में विषय के रूप में दे दिया जाएगा। तो यह बात बहुत ही आसान बन गई है आपके लिए कि जब आप प्रश्न को पढ़े तो इस बात पे विशेष ध्यान रखें कि हमें विषय को यही देख लेना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से लिख दिया है एजुकेशनल टूर। अब देखो नीचे मैंने आपको बताया है बच्चों कि नोटिस का मतलब सूचना देने से है। हमें साधारण सी सूचना बच्चों को देनी है कि किस तरह से कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इस तरह से। इसको आप एक बार सीखे पढ़े, कोई दिक्कत है मुझसे बात करें। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को, मैंने आपको पहले बताया ऑल शब्द का मतलब सभी होता है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ऑफ द स्कूल स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, आर हियर बाय इस प्रकार, हियर बाय शब्द इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण। एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण। देखिए यहां तक का सेटअप बिल्कुल फिक्स है। आप इन दो सेंटेंस को थोड़ा सीखें, इन्हें लर्न करना है आपको। कैसे याद करें आप इन्हें? पहले माइंड में एक सेटअप बिठाएं इस तरह से कि मुझे नोटिस लिखते समय इस बात पे फोकस करना है कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी बच्चों? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है, बीच में डेट आएगा कि हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण। हमारा स्कूल एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने जा रहा है 2 दिन के लिए, 21 अगस्त से। 2 दिन हमने दे दिया है, शुरुआत 21 से कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने 15 अगस्त डेट डाली है और ये कार्यक्रम था ये अगले सप्ताह प्रश्न में दिया गया है, तो मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए 21 तारीख यहाँ पे लिख दी है। आप अगर यहाँ कोई दूसरी डेट डालते हैं तो उसके 5, 7, 8, 10 दिन बाद आप जो प्रोग्राम की डेट डाल सकते हैं। तो देखो क्या सीखा हमने अब तक? हमने अब तक ये सीखा कि स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। तो हमने इसमें लिखा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण 2 दिन के लिए 21 अगस्त से। आगे है द टूर इज कंफर्म्ड, टूर निर्धारित हुआ है, कंफर्म्ड शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड का मतलब है जो पूर्व निर्धारित कर लिया गया है, जो कि कंफर्म हो गया है। टूर निर्धारित किया गया है,
टू द पिंक सिटी जयपुर। टूर कहाँ का होगा? जयपुर का होगा, गुलाबी नगरी का होगा। आपको जयपुर के अलावा आपको कोई पसंदीदा शहर है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो जो क्वेश्चन में वही बताना है, नहीं दिया गया है तो आप कोई मनमाफिक शहर का नाम लिख सकते हैं। टूर फी, टूर की फीस लगना वाजिब है क्योंकि टूर जो है वो जयपुर का है और 2 दिन का है तो स्पेंडिंग्स होने हैं, खर्च होना है, आने जाने का भी रेंट बनता ही है। तो द टूर फी इज ₹2000 ओनली। टूर की फीस केवल 2000 रुपए है। फिर यहाँ से हम एक तरह चेंज करेंगे, वो लिखेंगे द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, वो यानी जो वांट यानी चाहते हैं, टू गो ऑन द टूर, छात्र जो टूर पर जाना चाहते हैं, कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट संपर्क करना, टू द इंचार्जर, प्रभारी से, प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। एक बार और पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हु यानी जो, वांट यानी चाहते हैं, टू गो जाना, ऑन द टूर, टूर पर, छात्र जो टूर पर जाना चाहते हैं, कैन कॉन्टैक्ट टू द इंचार्जर, प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं, वो प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को, शुड एक्ट, एक्ट यानी पालना करना, फॉलो करना, तो पालना करनी चाहिए, शुड यानी चाहिए होता है। अकॉर्डिंगली, थोड़ा हार्ड मीनिंग आपको दिख रहा होगा, मीनिंग थोड़ा लंबा है, लेकिन बच्चों अकॉर्डिंगली शब्द इसका अर्थ है इसी के अनुसार, इसी अनुसार, अर्थात तात्पर्य इस बात से है कि जो भी छात्र इस स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इसी के अनुसार इस नोटिस की पालना करते हुए समझे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को, शुड एक्ट, एक्ट का पालना करना, पालना करना, फॉलो करना, अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार। नीचे लाइन छोड़ के आप लिखेंगे फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए। मोर शब्द आपने खूब पढ़ा है, जो मोर शब्द का अर्थ होता है अधिक और डिटेल्स यानी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्लीज कॉन्टैक्ट, संपर्क करें, टू द अंडरसाइंड, जिसके नीचे हस्ताक्षर है, नीचे हस्ताक्षर वाला व्यक्ति, ठीक है, उस व्यक्ति से संपर्क करें। और नीचे बच्चों सिग्नेचर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे और सिग्नेचर के नीचे वो पोस्ट लिखेंगे, उस व्यक्ति का पद लिखेंगे जो नोटिस की ड्राफ्टिंग कर रहा है, जो नोटिस को लिख रहा है। प्रश्न में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अगर यहाँ पर इसकी जगह कोई दूसरा पद होता, जैसे कि एज द फिजिकल टीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल के पीटीआई सर के रूप में, स्कूल के शारीरिक शिक्षक के रूप में एक नोटिस लिखिए और टूर्नामेंट के लिए टीम सिलेक्शन का नोटिस बच्चों को दीजिए, तो हम यहाँ पे फिर हम थोड़ा समझेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिजिकल टीचर। तो ये बात देख लेनी है कि जो नोटिस को जो निकालने वाला है वह नीचे आएगा हमेशा, सबके लास्ट में उसी को हम मेंशन करेंगे कि ये सिग्नेचर है। तो देखिए नोटिस पूरा हो चुका है। मैंने आपको इसके पहले लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरह से हम लोग नोटिस को 50 वर्ड्स में अच्छी लैंग्वेज में लिखे, इसीलिए कि हमें 4 आउट ऑफ 4 मिले, 4 में से 8 नंबर लाना हर विद्यार्थी का एक उद्देश्य बने, इसको समझे। देखो नोटिस कौन सा भी आए एग्जाम में बदलेगा कुछ खास नहीं, आपको याद रखना चाहिए किसी में 2-3 सेंटेंस है जो बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है एन एजुकेशनल टूर, आपका स्कूल शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है। अगर बच्चों इसके बजाय आपके एजुकेशनल टूर पे जाने के बजाय अगर क्वेश्चन इस तरह का होता कि आपके स्कूल में एक टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, तो आप इसकी जगह टूर्नामेंट का नाम लिख देते हैं, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबके ऊपर संस्था का नाम, स्कूल का नाम आएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम नोटिस लिखेंगे, इधर हम तारीख लिखेंगे, इधर नीचे हम लिखेंगे कार्यक्रम का नाम, जैसे इसमें हमने लिखा है एजुकेशनल टूर। आगे देखो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर। देखो जो आपके स्कूल में एनएसएस के यानी कि एनएसएस कैंप भी हमने देखे हैं,
स्कूल्स में होते हैं एनएसएस कैंप, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, इस पे भी नोटिस दिया जा सकता है। एनएसएस कैंप का अर्थ आप समझते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम कैंप। तो एनएसएस का कैंप आपके स्कूल में आयोजित होने जा रहा है और सभी छात्रों को सूचना दीजिए। तो हम यहाँ पे संस्था का नाम लिखेंगे, इसके नीचे वही नोटिस आएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, द एनएसएस कैंप। आपके स्कूल में नेत्रदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है, आई डोनेशन कैंप। तो जो भी कैंप है या कोई दूसरा कार्यक्रम है या इसके अतिरिक्त अगर स्कूल का कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपके स्कूल में आयोजित किया गया है तो आप उसका विषय यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण 2 दिन के लिए 21 अगस्त से। द टूर इज कंफर्म्ड, टूर निर्धारित करना, कंफर्म्ड, शेड्यूल्ड भी लिख सकते हैं वहां पे। टूर निर्धारित किया गया है 2 दिन के लिए 21 अगस्त से। टूर इज कंफर्म्ड टू द पिंक सिटी, पिंक सिटी के लिए है, जयपुर के लिए, और टूर की फीस 2000 रुपए है, जैसा आपको उचित लगे लिखते हैं। द स्टूडेंट्स, छात्र हुए ने जो वांट यानी चाहते हैं, गो यानी जाना, ऑन द टूर, टूर पर, छात्र जो जाना चाहते हैं टूर पर, कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं टू द इंचार्जर, प्रभारी से। आगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को शुड एक्ट, कार्य करना चाहिए, अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, फॉर मोर डिटेल्स, मोर यानी अधिक डिटेल्स यानी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें, जिसके अंडर साइंड, ये जो आपने पढ़ा है कि साइन स्प्लिंग होती है, साइन, और इससे बना है साइंड जिसके हस्ताक्षर हो रहे हैं, और अंडर साइंड जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं, सिग्नेचर लगा के उस पद का नाम जो नोटिस निकाल रहा है। तो देखिए आज के लिए हमने ये पढ़ा है, इस तरह से हम रेगुलर 2-3 नोटिस और पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए मेरा मानना है, मैंने आपको इसके पहले एक क्लास में और पढ़ाया था कि किस तरीके से हम नोटिस को सीख सकते हैं, किस तरीके से हम नोटिस की सूचना संस्था प्रदान के माध्यम से बच्चों को दें। यही नोटिस है हमारे सिलेबस में, पर्टिकुलर जो नोटिस आते हैं वो इसको रिलेटेड होते हैं। तो इसको रिलेटेड नोटिस में एजुकेशनल टूर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। सभी छात्र इसे मन में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और अगर कहीं कोई व्याकरण यानी कि कोई ग्रामर संबंधी प्रॉब्लम है, या किसी छात्र को कोई वर्ड मीनिंग संबंधी प्रॉब्लम है, या किसी विद्यार्थी को अगर सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, थीम नहीं मिल रही है कि मैं इस बारे में क्या लिखूं, तो आपके पास मेरे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। पूरा प्रयास करूंगा मैं आपकी समस्या को दूर करने का। और देखिए नोटिस है, अब आप इसे अपने जो ऑनलाइन क्लास आपने देखी या आप वीडियो रिकॉर्ड बाद में देख लेते हैं, तो आप इसके लिए कॉपी रजिस्टर मेंशन करें, उसका मेंटेन करें। आप उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करने से आपके पास हर चीज़ लिखी होगी। जब भी क्लासेस शुरू होंगी तो हम मिलेंगे एक बार और, आप अपने अध्यापकों से पढ़ते रहेंगे, और उसके बाद आप अपने टीचर से भी कंफर्म इनको कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चा माइंड में एक बात रखे, इसको आप उठा लेना, भी मैंने समझा दिया आपको, कि अंग्रेजी विषय के अंदर जो 80 मार्क्स है, 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है, लेकिन सिस्टमेटिक और मेथडिकली आपको लर्न करना है, सीखना है। तो देखिए नोटिस राइटिंग में आपको एक बात हर बच्चे को समझनी है कि क्वेश्चन की शुरुआत लेटर की तरह भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म पूरा पढ़ने के बाद आप कर लेंगे जल्दी। लेकिन एक बार इस बात को पढ़ें कि यह नोटिस है, नोटिस 4 मार्क्स का है, लेटर जो है लेटर 7 मार्क्स का आता है, वो भी पढ़ाएंगे आपको जल्दी, लेटर राइटिंग भी। तो देखिए इस तरह से कर दिया है। अगर हाँ एक बात मैं आपको बता दूं इसमें, कि अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ होता है कि कार्यक्रम का नाम दूसरा दे दिया गया, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एजुकेशनल टूर की जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट दे दिए गए, ऐसा कह दिया गया है कि आपके स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है। तो जिला स्तरीय कार्यक्रम की जो हम रूपरेखा बनाएंगे वो इस तरह से होगी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल is going to organize,
यहाँ तक बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो भी गेम आपको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट या कोई दूसरा टूर्नामेंट जो आपको दिया गया वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और आप इसमें ये लिखेंगे 4-5 डेज, क्योंकि टूर्नामेंट जो है एक लंबा पीरियड होता है, तो उसमें 3 डेज 4 डेज 5 डेज आपको लिखना पड़ सकता है। उसके अंदर आपको यहाँ पे भी ऐसा लिखना है फिर कि अबाउट 30 टीम्स विल पार्टिसिपेट इन इट, लगभग 30 टीमें जो है वो इसके अंदर भाग लेने वाली हैं। और आपको इसके अंदर यह बात लिखनी है कि जो भी छात्र इसमें वॉलंटियर के रूप में भाग लेना चाहे, देखिए टूर्नामेंट है, आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप होता है, स्कूल के अंदर कोई आई डोनेशन कैंप होता है, स्कूल के अंदर इस तरह के कार्यक्रम जो सोशल वेलफेयर के हैं, जो समाज कल्याण के कार्यक्रम है, अगर वो स्कूल में होते हैं तो स्कूल के स्टूडेंट्स को वॉलंटियर के रूप में बुलाया जाता है। तो यह भी संभव है कि किसी प्रश्न में स्कूल के विद्यार्थियों से सिर्फ उन्हीं के नाम आमंत्रित किए जाएं जो वॉलंटियर के रूप में सेवा देना चाहते हैं। वॉलंटियर अंग्रेजी वर्ड है, एक आपने पढ़ा हो कभी, वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है जो स्वयं सेवक। स्वयं सेवक से तात्पर्य है जो अपनी इच्छा से सेवा का कार्य करना चाहते हैं। तो स्कूल में अगर ब्लड डोनेशन कैंप होगा, हम इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप का पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत वॉलंटियर शब्द हमें मेंशन करना है कि जो भी छात्र वॉलंटियर के रूप में सेवा देना चाहते हैं वो अपना नाम इंचार्जर को दे सकते हैं। देखिए ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आपको भी जानकारी होंगी कि 16 ईयर्स के बाद कोई भी स्टूडेंट हो ब्लड डोनेट करने के लिए कैपेबल है, लेकिन यहाँ पर स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ब्लड डोनेशन कैंप में बुलाने का कोई विशेष महत्व बनता ही नहीं है। इसलिए स्कूल के उन विद्यार्थियों को जो वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं उनको बुलाया जाएगा। तो कभी कभार हम ऐसा भी लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क, ऐसे विद्यार्थी जो वर्क करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वॉलंटियर के रूप में, वो अपना नाम दे सकते हैं। तो कुछ नोटिसेस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंतर्गत स्कूल के सभी विद्यार्थियों के बजाय हम सिर्फ उन विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित करें जो वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो देखिए इसको आप एक बार अपनी कॉपी बुक में नकल करें, इसको पढ़ें, ध्यानपूर्वक समझें। अगर किसी प्रकार की कोई व्याकरण की, कोई ग्रामर की मिस्टेक है, आपको लगती है कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बात करें, इसके बारे में सीखें। इसके अलावा अगर कोई वर्ड मीनिंग आपको परेशान कर रहा है तो उसके बारे में भी आप उसको नोट करें और नेक्स्ट क्लास में मुझसे बात करें इसके बारे में। और देखिए 50 मार्क्स 50 वर्ड्स का है, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि 50 शब्दों में आपको लिखना है। 4 मार्क्स का है और 4 आउट ऑफ 4 यानी कि 4 में से 4 नंबर नोटिस में मिल सकते हैं। बस आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका कंटेंट अच्छा हो, और जो आपकी ग्रामर है, जो आपके वोकैब्स हैं, जो वर्ड मीनिंग आप मेंशन कर रहे हैं, उनके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू मस्ट हैव लिसन दिस प्रोवर्ब दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। अगर आप 2 बार 3 बार इसी को लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्द आप नोटिस राइटिंग की मास्टरी प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट डे फिर एक बार एक नया नोटिस लेकर ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आपको बताया है, बहुत मस्ट है। 2 बार बोर्ड एग्जाम में मेंशन हो चुका है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में ब्लड डोनेशन कैंप का नोटिस दे दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसको बड़े तरीके से आप लर्न करें। कोई समस्या है तो मुझे दोबारा बात करें। थैंक यू। रिकॉर्ड करी होगी, लाइव थोड़ी चल लाइव रिकॉर्ड हो अब लाइव में 2 भाषा लिखा गया अच्छा ना 9-10 फिर कम हो जाओ 6-7 भी दे जाओ ना बता बना मुझे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हम घर जा रहे हैं। उधर लाग गई क्या आप चल रहे हैं? ये हमारे रनू यूं डाउ छोड़ दिया फेसबुक